तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ आपको कुछ ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी यानी कि कल आप लोगों के हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो लंकारा पीट दीजिए, क्योंकि ये वो धुन होनी चाहिए कि इसका कोई तोड़ नहीं हो। तो आप लोग ज्यादातर हाई स्कूल वाले क्या करेंगे, अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या होगा। ये कुछ नहीं चलेगा। आप लोग बढ़िया पॉजिटिव माइंड से जाइए। जैसे अगर हम बात करें, हमारे साथ में एक उसकी याद आ जाती है तो बहुत हंसी आती है। एक लड़का था और हमारे ही साथ में पढ़ता था हाई स्कूल में, और वो क्या करता था, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता था। पेपर था, वहां हमारे सेंटर पर था पेपर में एक आदमी ने उससे पूछ लिया कि एक आदमी की मनुष्य की आंख, एक मनुष्य की आंख 5 किलोमीटर देखती है। उसने कहा ठीक है। तो फिर आदमी ने कहा तो बताओ दो आंखें कितनी दूर देखेंगी। तो उसने खटाक से आंसर दे दिया 10 किलोमीटर। आदमी कहने लगा भैया आप तो टॉपर हैं। तो वो कहने लगा जैसे कैसे। तो बाकी जो सब लोग बैठे थे उन्होंने कहा यार रहने दो, बच्चा घबरा जाएगा। तो बात वहां से शुरू होती है। तो हमने सोचा ये घबराने वाली दिक्कत क्या है इसमें। तो बाद में उन्होंने बताया कि अगर इसे बता दिया जाता कि आपने आंसर गलत किया है, आपका कुछ भी नहीं होगा, तो ये बच्चा जो पॉजिटिव सोच रहा है वो अभी निगेटिव सोचने लगेगा, और वो जो याद करके आया है हो सकता है वह भूल जाए। इसलिए उसे मना कर दिया गया उस आदमी से कि आप इसे अब ज्यादा मत तंग करिए, इसे जाने दीजिए। तो वही बात है, अगर आप डरेंगे तो आप सब कुछ खो जाएंगे। आपको डरना नहीं है। कॉपी कैसे लिखनी है, वहां एग्जाम सेंटर पर आप जाएंगे तो वहां पर अच्छे से बता दिया जाएगा। और हाँ, अगर आंसर आपको लिखना है तो आंसर आप लिखेगा जैसे प्रश्न संख्या ऐसे लिख दीजिएगा 1। अब जैसे आपको एक का है तो एक लिखिएगा, उसके बाद में कौन सा खंड है वो वाला खंड लिखिए दीजिएगा। जैसे खा, एक खा का उत्तर, इस तरीके से लिख दीजिएगा और इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहां से आप शुरू करिएगा लिखना कि जैसे परिभाषा कहीं लिखनी हो तो परिभाषा डाल दीजिएगा, जीवन परिचय डालना हो तो जीवन परिचय डाल दीजिएगा। अब यहां से नीचे से लिखना चालू कर दीजिएगा। अब खंड बटे होते हैं, तो अगर आपको खंड बटे हैं तो आपको सर खंड वाले में हमेशा याद रखना है, खंड वाला जो प्रश्न होता है वो खंड वाले प्रश्न में ही होना चाहिए, या नहीं कि एक खंड हमने यहां पर कर दिया। जैसे ग्रामर का खंड का होता है तो ग्रामर का खंड, जैसे गद्य और पद्य का के जैसे खंड बटे होते हैं वैसे खंड का, खा, गा अलग अलग बटे होंगे आपके प्रश्न में। ये नहीं हम कह रहे हैं कि ये एक का खा इस तरीके से, ये नहीं। ऊपर वाला जो लिखा है जैसे खंड का, हम आपको ये मॉडल पेपर दिखाएंगे कि किस तरीके से पेपर आता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक केवल और केवल 10 लोगों तक आपको पहुंचा देना है कि इन्हें भैया लाइक कर दीजिए। हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से खंड आते हैं। अब हो सकता है कि खंड ना हो, जी हाँ, अब खंड नहीं है। अब खंड नहीं है। हमारे जमाने में खंड आते थे। तो आप लोगों को एक के नीचे एक के ही उत्तर लिख देने हैं आपको। और अगर आप जैसे 11वां प्रश्न पहले करने लगे, ये गलत बात है। आप अच्छे से करिए, जो आपको आता है वो करिए, जो नहीं आता है उस पर दिमाग मत लगाइए बस। और डरिएगा तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे इंटर वाला हो वो हाई स्कूल वाला हो। हाई स्कूल वाला जब थोड़ा बहुत डरता है, इंटर वाला नहीं डरता है, क्योंकि उसे फिर अब आगे से मालूम पड़ जाता है हाई स्कूल का एग्जाम देने के बाद कि आपको कैसे तैयारी करनी है। कॉपी भी इस तरीके से लिखिएगा, और आपको रोल नंबर बकायदा आपको डालने की कला आपके एग्जाम सेंटर पर आपके टीचर के द्वारा सिखा दी जाएगी। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों को भी पहुंचाइएगा। धन्यवाद।